नमस्कार दोस्तों। कल हम लोग जो है इंडिया के नेबरिंग कंट्री के बारे में देखे थे और उसके साथ ही साथ इंडिया के जो सारे स्टेट थे उसके बारे में देख लिए थे। जैसे जब नेबरिंग कंट्री के बारे में मैं पढ़ा रहा था तो मैं बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं बताया था कि इंडिया के नेबरिंग कंट्री में कि सबसे पहले पाकिस्तान को रखा जाता है। पाकिस्तान के बाद किसको रखते हैं? अफगानिस्तान को रखते हैं। अफगानिस्तान के बाद जो है चाइना को रखा जाता है। चाइना के बाद जो है नेपाल को रखते हैं। नेपाल के बाद जो है भूटान को, भूटान की जस्ट बाद जो है आप म्यांमार को यहाँ पर देख सकते हैं। और म्यांमार के जस्ट बाद जो है यहाँ पर बांग्लादेश। इन सारे कंट्री को जो है आप कंसिडर करते हैं। ठीक है, और ये सारे क्या हो गए? आपके नेबरिंग कंट्री हो गए। और उसके साथ साथ श्रीलंका को मैं बताया था कि श्रीलंका, और इसके नीचे क्या है, एक छोटा सा देश पड़ता है जिसका नाम क्या है? मालदीव। ठीक है, वो मालदीव भी क्या है? इसी का हिस्सा है। क्या नाम है इसका? मालदीव। ठीक है, मालदीव। तो ये कल हम पढ़ा दिए थे। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताया था कि इंडिया में जो स्टेट है उसको कैसे याद करना है। कि सबसे पहले आपको जो है नॉर्थ वाले पार्ट में देखेंगे कि लद्दाख है। यहाँ पर लद्दाख के बाद जो मैं बताया था कि हिमाचल है। हिमाचल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद जो उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद सिक्किम। सिक्किम के जस्ट बाद आप बताएंगे कि कौन सा है। सिक्किम की जस्ट बाद बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के बाद जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के बाद जो है नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय। उसके बाद यहाँ पर मैं बोला था कि यह जो है कौन सा क्षेत्र है? इसका नाम है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? वेस्ट बंगाल। इसके साथ मैं बताया इसके आगे कि वेस्ट बंगाल के बाद अगर आप देखेंगे तो कौन सा पड़ता है? वेस्ट बंगाल के बाद देखेंगे तो यहाँ पर उड़ीसा है। वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा है? यहाँ पर ये उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद यहाँ पर आंध्रा बताया था। आंध्रा के बाद मैं ये बोला था कि यहाँ पर कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद केरला। केरला के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद छोटा सा यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है गोवा। और गोवा के बाद देखेंगे तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद जो है यहाँ पर गुजरात था। गुजरात के बाद जो बताया था कि महाराष्ट्र, यहाँ पर राजस्थान। और राजस्थान के जस्ट बाद क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे कि हरियाणा। हरियाणा के बाद जो है पंजाब। और पंजाब की जस्ट आगे मैं बताया था कि यहाँ पर जम्मू और कश्मीर का ये था हिस्सा। इतना टोटल हम लोग क्या किए थे? बॉर्डर एरिया को कवर करते हुए आए थे। उसके बाद मैं सेंटर में बताता हूँ कि यहाँ पर क्या पड़ता है आपका? एमपी पड़ता है। और एमपी के जस्ट बाद में आप देखेंगे तो बगल में क्या है? छत्तीसगढ़ है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये झारखंड वाला क्षेत्र है। और लास्ट में बताता हूँ कि यह कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश है। इतना तक मैं कल पढ़ा दिया था। अब हम लोगों को आज जो पढ़ना है वह क्या है? वह जो है कि पढ़ना है नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, तो वैसे तो नेशनल पार्क बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं, जो केवल क्वेश्चन मतलब जो है इम्पोर्टेंट है किसके लिए? एग्जाम ओरिएंटेड जो है उसको ध्यान देंगे। तो वह कौन से हैं यहाँ पर? यहाँ पर देखिए, अब जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि जिससे एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो यहाँ पर नेशनल पार्क को देखेंगे। वैसे तो इसमें बहुत सारा आप देखेंगे कि यहाँ पर भी नेशनल पार्क दिया गया है, या मतलब ये वाला। उसके बाद और भी सारे दिए गए हैं, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है 5-7, तो उसको देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला जो और सबसे इम्पोर्टेंट जो बनता है वो है हेमिस हाई जो है एल्टीट्यूड है। यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क है। और यह कहाँ पर स्थित है? यह जो है लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। किस कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में जो दो क्या है यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से एक लद्दाख डिस्ट्रिक्ट जो है, उस लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में क्या पड़ता है? आपका हेमिस। तो जैसे आपको जो मैप मिलेगा उस मैप में आपको क्या करना है कि अगर ऐसा मैप बनाया गया है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, तो उसमें क्या करना है आपको? केवल बस इस मैप में, जैसे अगर यहाँ पर लद्दाख वाला क्षेत्र है तो इस लद्दाख वाले में ऐसे लिख करके यहाँ पर नोट करके, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है? लद्दाख लिख देना है। ठीक है, लद्दाख। क्लियर? उसके बाद जो दूसरा है यहाँ पर, जो दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है वह क्या होता है? वह हो जाता है आपका यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका पूरा नाम होता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल, अच्छा इसको देख लीजिए, हेमिस नेशनल पार्क जो है इसलिए फेमस है क्योंकि यह भारत का जो है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्यों फेमस है? यह इसलिए फेमस है क्योंकि यह जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला जो है, या ये कहें कि सबसे पहला नेशनल पार्क के बारे में जब पूछा जाता है तो वो कौन होता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना जो होती है 1935 में इसकी स्थापना होती है। और इसका स्टार्टिंग में नाम अगर देखा जाएगा तो इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका स्टार्टिंग में क्या नाम होता है? हेमी
नेशनल पार्क, ठीक है। और हेमी नेशनल पार्क और इसकी स्थापना कब होती है? 1935 में होती है। क्लियर है? और हेमिस वाले को क्यों याद रखना है? हेमिस वाले को इसलिए याद रखना है कि यह क्या है, भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह जो है हेमिस नेशनल पार्क है, और जो कहाँ पर स्थित है? लेह वाले पार्ट में जो है स्थित है। क्लियर है? यह लद्दाख है, लद्दाख की जो कैपिटल है वो क्या है? लेह है। क्लियर? उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आगे देखते हैं हम लोग, और जो अब इम्पोर्टेंट आता है वो कौन सा है? नामदफा। नामदफा कहाँ पर है? ये आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है? ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर देखिए इस मैप में, यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर ग्रीन वाला पार्ट बनाया गया है उसी को हम क्या मानेंगे? एग्जैक्ट लोकेशन मानेंगे। तो यह लोकेशन किस चीज़ का दिखाया गया है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है? नामदफा हो गया, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर आता है? यह आसाम में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद केबुल लामजाओ इसको बोलते हैं, या काबुल लामजाओ ही बोलते हैं। तो यह जो कहाँ है? मणिपुर में। यह कहाँ पर है? मणिपुर में। काबुल लामजाओ जो है यह कहाँ पर स्थित है? यह मणिपुर में स्थित है, ठीक है। काबुल लामजाओ क्यों फेमस है? क्योंकि इसको बोला जाता है कि तैरता उद्यान इसको बोला जाता है, ठीक है। भारत का एकमात्र तैरता उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ। और कहाँ पर स्थित है? मणिपुर। तो अभी तक जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो कौन सा याद रखना है? हेमिस वाला याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर नामदफा याद रखना है, और केबुल लामजाओ याद रखना है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सिक्किम में है जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो अभी सिक्किम में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पार्क हैं उसमें जो एमपी में बहुत सारे पार्क पड़ते हैं, जिसमें जैसे कान्हा। कौन सा है? कान्हा हो गया। फिर उसके बाद बांधवगढ़। कान्हा और बांधवगढ़ ये दोनों कहाँ पर है? एमपी में पड़ते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ पेंच कहाँ पर है? यह भी वहीं पर जो है एमपी में पड़ता है। और उसके बाद जो है सतपुड़ा। ये किस में आते हैं? ये तीनों ये चारों जो है ये एमपी के हैं, ठीक है। इसके बाद जो अब इम्पोर्टेंट है उसमें कौन सा है? यहाँ पर देखिए साइलेंट वैली के नाम से जो जाना जाता है। साइलेंट वैली वह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, वो कर्नाटक में स्थित है। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसके बाद जो आगे देखेंगे वो कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। वो कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। अभी मैं बताऊंगा, केवल 5 से 6 आपको याद रखना है, उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? गिर नेशनल पार्क। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे तो रणथंभौर। ये कहाँ पर है? रणथंभौर। रणथंभौर जो है यह आपका पड़ता है राजस्थान में। और उसके साथ साथ जो सरिस्का, ये कहाँ पर है? ये दोनों राजस्थान में पड़ते हैं, ठीक है। तो इतना ही आपको केवल याद रखना है। अभी तो हैं बहुत सारे, लेकिन उन सबको छोड़ दीजिए। जैसे दुधवा यहाँ पर पड़ता है, तो दुधवा जो है आपका लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। लेकिन इन सबको हटाइए, आपको याद कौन कौन सा करना है? सबसे पहले जो मैं बताया हूँ कि ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हेमिस वाले को याद रखना है। यह लेह क्षेत्र में आता है, जो लद्दाख है, लद्दाख का जो कैपिटल है लेह, वहाँ पर आता है। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में पड़ता है, इसको याद रखना है। उसके साथ ही साथ जो है आप लोग को याद किसको रखना है? यहाँ पर केबुल लामजाओ को याद रखना है, ठीक। केबुल लामजाओ को याद रखना है। और ये कहाँ कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये आसाम में पड़ता है। इधर आ जाइए। अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं कि गिर नेशनल पार्क जो है यह गुजरात में पड़ता है, इसको याद रखना है। और उसके बाद सरिस्का, यह राजस्थान में पड़ता है। और रणथंभौर जो है यह भी राजस्थान में पड़ता है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका इसमें से जो है 1 या 2 नंबर जो भी आने वाले होंगे वो कन्फर्म है कि इसी से आएगा, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो, अच्छा अगर लगा हो, तो वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कीजिए, चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। अगर 2 बार देखेंगे तो जो चीज़ें हैं एक बार में तो ऐसे ही याद ही नहीं होगा। क्योंकि हम लोग को जल्दी याद नहीं होता, तो आप लोग कैसे याद होइएगा? तो कम से कम 2 बार देखिए। और 2 बार देखने के बाद उम्मीद है कि पूरा जो है वीडियो आपको कंफर्म तैयार हो जाएगा। और आपको लोकेशन ही केवल बताना है, बहुत करना कुछ नहीं है। क्या करना है आपको? बस ये बताना है कि जैसे ये हेमिस है तो ये कहाँ पर है?
लद्दाख में या लेह में उस क्षेत्र को बता देना और इसको डिनोट करके बस केवल नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पर क्या लिख देंगे, लद्दाख। अगर पूछेगा कि क्या है हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये लिख देना है। जैसे अगर पूछ दिया कि कार्बेट कहाँ पर है, तो ये बता देंगे कि उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, बस इसके लोकेशन के बारे में बता देना। लेकिन पिछला जो वीडियो में बोला था स्टेट वाला, उस स्टेट वाले को आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें स्टेट आप कंफर्म कर लीजिएगा। क्योंकि अगर अगर बताना होगा उत्तराखंड में और बता दिए हिमाचल प्रदेश में, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो फिर यहीं तक। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।